हल्द्वानी में पंतनगर के गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय और नई दिल्ली की संस्था पार्टनर्स इन प्रॉस्पेरिटी के अधिकारियों ने कृषि क्षेत्र में युवाओं को प्रेरित करने के लिए एक MOU साइन किया है। युवाओं को रोजगार के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण देकर कृषि से जोड़ने के उद्देश्य से शहर के एक होटल में MOU साइन सेरेमनी आयोजित की गई, जिसमें गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर तेज प्रताप ने बताया कि नई पीढ़ी स्वेच्छा से कृषि को व्यवसाय के रूप में चुन सके और वीरान पड़े गांवों में लौटकर रोजगार के अवसर तलाश सके। इसको लेकर कॉलब्री फाउंडेशन की तरफ से पोषित पार्टनर्स इन प्रॉस्पेरिटी की एक महत्वाकांक्षी परियोजना के साथ काम किया जा रहा है। इस योजना के जरिए युवाओं को कृषि क्षेत्र में दक्ष बनाया जाएगा, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार प्राप्त करने के साथ ही उन्हें उद्यमी बनाया जा सके। वहीं पार्टनर्स इन प्रॉस्पेरिटी के CEO नरेश चौधरी ने बताया कि शुरुआत में संस्था के जरिए नैनीताल और उधम सिंह नगर के करीब 1500 युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। वहीं कार्यक्रम में मौजूद डॉक्टर SK कश्यप ने इस MOU को खास बताते हुए कहा कि नई उन्नत तकनीकी को दूर दराज के गाँव में पहुँचाया जा रहा है, जिससे युवा कम लागत में अपने घर में रहकर छोटे खेत से भी अधिक मुनाफा कमा सके। विश्वविद्यालय में 2-3 काम होते हैं। एक तो पढ़ाया जाता है वहाँ, दूसरा विश्वविद्यालय की जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज होती हैं, कृषि विश्वविद्यालय होते हैं या उसमें रिसर्च एक मेजर पार्ट है। और जब रिसर्च करते हैं तो टेक्नोलॉजीज जनरेट की जाती हैं वहाँ। तो विश्वविद्यालय एक घर है कृषि तकनीक के लिए। अब वो कृषि तकनीक से हमारे पास तो बहुत अच्छा वैरायटीज की बात करें या कैसे कोई काम करना है या कोई फसलों की बीमारियां हैं या बदलाव लाने के लिए ऐसे कौन कौन से कृषि में क्या बदलाव ला जाए, कौन सी फसलें उगाई जाए जिससे पूरा कृषि का वो सब कुछ बदल जाए जैसे होता है। उसके लिए विश्वविद्यालय तो घर है, लेकिन उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए एक तो सरकार का माध्यम होता है, डिपार्टमेंट वाले होते हैं। जितना पूछा वहाँ हमारी लिमिटेशन ये होती है कि जो हमें जो आता है वो हमारे पास है, उनको क्या चाहिए वो उतना लिमिटेड लेते हैं। तो उसमें फिर ऐसी संस्थाओं की जरूरत पड़ती है जैसे पार्टनरशिप्स इन प्रॉस्पेरिटी NGOs हैं या बिजनेस कंपनीज होती हैं। तो ये अगर मिल जाए तो ये जमीनी स्तर पर लोगों के साथ काम करते थे, इनको टोटलिटी में जैसे एक बड़ी अच्छी बात ये लगी पार्टनरशिप प्रॉस्पेरिटी किसी एक फसल को लेके नहीं आगे जा रही है। ये आदमी खोज रहे हैं गाँव के नौजवान, वो पकड़ के लाके अब उनको ट्रेन करना किस चीज में, खेती तो कई तो किसान के बच्चे हैं उनको क्या सिखाना, लेकिन नए भविष्य की जो खेती है, नई किस्म की खेती है जो अपना पेट भरने से हटकर पैसे कमाने के लिए की जाएगी, उसके लिए जब तक आपको विश्वविद्यालयों से तकनीक नहीं मिलेगी तो आप नहीं कर सकते बहुत अच्छी तरह से। ये उसी की ओर एक कदम है। इनके साथ मिलके विश्वविद्यालय तकनीक देगा, ट्रेनिंग देगा, हैंड होल्डिंग करेगा, कहाँ से शुरू से लेकर एंड तक। बल्कि पहले तो ये होता था दीदी जो पैदा किया था आपकी इच्छा है आप हल्द्वानी में बेचो या दिल्ली में बेचो, मुश्किल पड़ जाती थी। अब ये कि कृषि में क्योंकि पैसों की जब बात आती है तो अब तो ये होगा कि जी इतने पैसे कमाने के लायक इसको करना, वो कमा के देना है। तो विश्वविद्यालय के लिए एक चैलेंज है कि हम एक कदम और जाएंगे, बाकी हमें सब कुछ आता है। अब पार्टनरशिप प्रॉस्पेरिटी इनके साथ जुड़ने का ये है कि ये उन लोगों के साथ ट्रेनिंग के लिए ग्राउंड में आदमी रखे हुए हैं, वो सपोर्ट फाइनेंशियली, बाकी सपोर्ट मार्केटिंग के लिए, इस तरह से। ये प्रोजेक्ट है, ये एक कोलैबरी फाउंडेशन है बेल्जियम की, जो पिछले 3 सालों से हम इस तरह का स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ उत्तराखंड में चला रहे हैं। अब तक तकरीबन 1500 युवाओं को 18 से 35 साल के बीच में उनको इस तरह की ट्रेनिंग्स दी जा चुकी हैं। मकसद बिल्कुल सीधा है कि जो यहाँ से पलायन हो रहा है, जो माइग्रेशन का इशू है, रिपोर्ट्स कहती हैं 40% पॉपुलेशन माइग्रेट हो रही है पहाड़ों से प्लेन में और प्लेन से बाहर, उन लोगों को किस तरह से हम वापस एग्रीकल्चर में एंगेज करके रख सकते हैं, उसी के अनुरूप में ये सारी ट्रेनिंग्स डिजाइन की गई हैं। जैसे कि सबसे पहला है उसमें नर्सरी मैनेजमेंट का। नर्सरी मैनेजमेंट में तकरीबन 500 युवाओं को, उसमें ज़्यादातर महिलाएं रहेंगी, उन लोगों को नर्सरी मैनेजमेंट में ट्रेनिंग दी जाएगी। इसका एक रीज़न ये भी है कि महिलाओं, ये जो एग्रीकल्चर है इसे मेल डोमिनेटिंग माना जाता है और वुमेन का इसमें पार्टिसिपेशन बहुत कम है। पिछले सालों में भी हमने ट्रैक्टर ट्रेनिंग दी है लड़कियों को, उनके ड्राइविंग लाइसेंस बने हैं, ताकि उनमें एक स्वावलंबन, एक सेल्फ रिलायंस की जो एक सोच है वो भी आगे बढ़ सके। तो नर्सरी मैनेजमेंट इस बार हम कर रहे हैं, वर्मी कंपोस्टिंग पे ट्रेनिंग है, मशरूम कल्टीवेशन पे है और प्रोसेसिंग पे है।
हम ये चाह रहे हैं और ये हम इसे मान रहे हैं एक पहला कदम है इन युवाओं को कृषि के लिए उनमें इंटरेस्ट जगाना, क्योंकि नर्सरी मैनेजमेंट से हमें मालूम है उनका जो इनकम जनरेशन है वो उस लेवल का नहीं होगा, कोई बहुत बड़ा इनकम में बेनिफिट नहीं होगा। इसके साथ साथ ही ड्यूरिंग द ट्रेनिंग हम उन लोगों को बताएंगे कि इसका भविष्य क्या है, जिसमें हाइड्रोफोनिक, जैसे आप जानते हैं आज की डेट में पानी की बहुत बड़ी समस्या है पहाड़ों में, उत्तराखंड में सॉइल के ऊपर प्रॉब्लम आ रही है, तो हाइड्रोफोनिक का फ्यूचर है, न्यू टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर आपको नीचे की सॉइल की जरूरत नहीं है, पानी बहुत कम लगता है और उस हाइड्रोफोनिक में आप बहुत सारे एक्सोटिक और ऑर्नामेंटल प्लांट्स तैयार कर सकते हैं, जिसकी एक बहुत बड़ी मार्केट है इंडिया में भी और इंटरनेशनल में भी, जो जिसकी आज की डेट में डिमांड ज्यादा है और सप्लाई नहीं है। तो उनको वो हम फ्यूचर दिखा सकते हैं कि नर्सरी से तो आपने इसका थोड़ा सा जो इनिशियल जो होता है वो आपने सीखा है, लेकिन इसका एडवांस लेवल हाइड्रोफोनिक में है, तो उसकी भी कुछ एक यूनिट्स हम उत्तराखंड में एस्टैब्लिश कर रहे हैं, पोली हाउस को कुछ एक एस्टैब्लिश कर रहे हैं। पहले चरण में 1500 यूथ को हमने ट्रेन किया है इसके अंदर, और कुल मिला के उत्तराखंड में जो आज का हमारा एक्टिव फार्मर बेस है वो तकरीबन 3500 फार्मर्स का है, जिनके साथ हम निरंतर रूप से रीजनरेटिव एग्रीकल्चर के ऊपर, बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, वाटर कंजम्पशन को वो कैसे कम कर सकते हैं और अपनी लिविंग इनकम को कैसे बढ़ा सकते हैं, तो यही